हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज के बारे में हम लोग कुछ फाइल नंबर 11 मतलब हम लोग कर रहे थे, सर्किल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और सर्किल से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। मुझे बताइए कहां तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये क्वेश्चंस क्या हम लोगों ने कर लिए थे क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने 13 तक के क्वेश्चंस अगर कर लिए थे तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो आइए सभी लोग देखिए, मैं एकदम बढ़िया हूं भाई अभिषेक भाई, बिल्कुल बढ़िया। ए बी और सी डी एक वृत्त की दो समान जिवाएं जिनकी लंबाई 12 है। ए बी की लेंथ अगर 5 है, लेंथ 12 है, ए बी की लंबाई अगर अपने पास 5 है तो ये होगा 7। और सीई की लंबाई बताइए, तो सीई को अगर मैं x मानता हूं तो उधर वाला कितना होगा? तो आप कहोगे 12 माइनस एक्स। सर ये भी 12 क्यों होगी? ये तो हमें पता चला कि 12 है, ये कैसे होगी? दोनों को इसने 12 कहा है। ए बी और सी डी एक वृत्त की दो समान जिवाएं हैं जिनकी लंबाई 12 है, इसने खुद ने ही 12 दिया हुआ है दोनों के। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अपनी क्लास को। तो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। पीटी पीए इंटू पीबी बराबर क्या पीसी इंटू पीडी याद है क्या आपको? बिल्कुल याद है सर हमें। तो 7 इंटू 5 बराबर x इंटू 12 माइनस एक्स। या तो आप लोग यहां से द्विघात समीकरण बना लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका है कि आप लोग ऑप्शन से करो कि कौन सा ऑप्शन रखने पर x का मान मैं कौन से ऑप्शन से रखूं कि 35 आए। क्या मैं x का मान 4 रखूंगा तो 4 इंटू 8 32 आएगा। अगर मैं 8 रखूंगा तो 8 गुना 4 32 आएगा। अगर मैं 6 रखूंगा तो 6 गुना 6 36 आएगा। अगर मैं x का मान 7 रखता हूं तो यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आएगा। इसको इंटू करने पर 35 आ रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आप लोग कहोगे डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर अगर x का मान 5 रखोगे तो भी सही है और 7 रखोगे तो भी सही है। तो दोनों आंसर सही है, 5 भी सही है और 7 भी सही है। लेकिन ऑप्शन में 5 तो है ही नहीं, 7 अपने पास बिल्कुल ठीक है। तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये आसान आसान क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग फटाफट करते चलोगे, थोड़ा सा कोशिश करोगे सोचने की, तो ये वाला एंगल इसने दिया हुआ है 75। अगर ये थोड़ा सा छोटा है, लिखा हुआ भी है ए ओ पी, जो अपने पास है ये 75 डिग्री अपने पास है। तो चलो सोचिए इस क्वेश्चन को खुद से। 5 पर भी सेम आना है क्योंकि इंटू करने पर हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि तो दोनों तरीके से अपने पास सेम आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ए ओ पी जो है वो अगर अपने पास 75 डिग्री है तो किसी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल 75 डिग्री अगर है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल क्या आधा होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आधा होगा सर। तो ये कितना हो जाएगा? 37.5 हो जाएगा और ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। सीखते चलेंगे, फटाफट करते चलेंगे और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे हम लोग। चित्र में इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड AB पैरेलल CD। AB और CD पैरेलल है और O इसका सेंटर है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास यहां से यहां तक CD है, O इसका अपने पास सेंटर है और ये अपने पास AB है, जो कि दोनों पैरेलल दी हुई हम लोगों को। ये अपने पास AB है और ये दोनों पैरेलल दी हुई हैं। एक एक बात मैं आपसे पूछता रहूंगा क्योंकि ये चीजें अब आपको धीरे धीरे, थ्योरी तो मुझे उम्मीद है कि इतने क्वेश्चंस के बाद आपको याद होगी होगी। बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल ठीक होगा आपका भाई। लेकिन यहां पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। मुझे एक बात बताइए, ये एंगल अपने पास दिया हुआ है 25 डिग्री, ये एंगल यहां पर 25 डिग्री हमें दिया हुआ है, ए डी सी 25 डिग्री दिया हुआ है। तो दो लाइन अगर पैरेलल है
मुझे एक बात बताइए, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो क्या ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं? ये अगर 25 डिग्री है तो जब भी जेड बन रहा हो ये भी 25 डिग्री होगा। इतनी बात मुझे बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये बात बताइए कि क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब मुझे एक बात बताइए, इस आर्क द्वारा सेंटर पर सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, ये जो आर्क है एसी, इसके द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अगर 25 है तो सेम आर्क द्वारा सर्कल सेंटर पर बना जो एंगल होगा वो मुझे बताइए क्या 50 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 50 होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसी सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं उधर वाली आर्क से लगा दूं, जैसे इधर लगाया है, मुझे बताओ इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल कितना है? तो आप कहोगे सर इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 25 है, तो सेम आर्क द्वारा सेंटर पर बना जो एंगल होगा वो क्या 50 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 50 होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे बताओ एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितना डिग्री होता है? 180। ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो बीच वाला जो एंगल अपने पास बच गया वो क्या अपने पास 80 डिग्री बच गया है क्या? और इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 80 डिग्री है तो सेम आर्क द्वारा इधर सरकमफ्रेंस पर बना जो एंगल होगा वो मुझे बताइए कि क्या ये वाला जो एंगल बच गया है वो क्या 40 डिग्री बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 40 बचेगा, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, क्वेश्चंस का आंसर अपने आप अपने पास आते जाएंगे। फाइल नंबर 11 के क्वेश्चंस में जो कल करवा रहा था उन्हीं को करवा रहा हूं भाई इस टाइम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने की कोशिश करो। P and Q are the midpoint of two chords AB and AC of a circle with center O. O केंद्र वाले वृत्त की दो जिवाएं AB और AC के मिड पॉइंट अपने पास P एंड Q है। OP और OQ को बढ़ाया गया जो R तथा S तक बिंदु तक बढ़ाया गया ताकि तो वो वृत्त को टच कर सके। यहां पर देखिए अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। AB और AC के जो मिड पॉइंट्स हैं वो है P और Q। AB व AC के मिड पॉइंट P और Q हैं, इनको हम लोगों ने क्या किया, यहां से मिलाकर आगे बढ़ाया है। ये अपने पास P है, ये Q है। OP और OQ को मिलाने पर आगे बढ़ाने पर O से P तक और O से Q तक, ताकि वे यहां पर सर्किल को R तथा S पर मिल सके। R व S के बीच जो अपने पास बड़ी चाप है, R व S के बीच दो आर्क होंगी। यहां पर लिखा हुआ है OP एंड OQ आर एक्सटेंडेड up to point R and S respectively such that they meet touch the circle. T is the point between R and S on major arc। जो अपने पास दो आर्क होंगी, एक छोटे वाली होगी, एक मेजर आर्क अपने पास इसके बीच में T कोई पॉइंट इस प्रकार से है कि BAC बराबर 32 डिग्री हो। ये एंगल अगर 32 डिग्री है तो RTS आप लोग बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, ये आप लोग बता दो, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां से ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री है? तो आप कहोगे 90 डिग्री। और ये कितने डिग्री है? तो आप कहोगे 90 डिग्री। क्यों है सर 90 डिग्री? तो याद रखना थ्योरी पढ़ाते टाइम और ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में नहीं आ पाती। सर्किल की प्रॉब्लम ये नहीं है कि थ्योरी याद नहीं होती, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरी 100% याद रहती है। दिक्कत ये है कि उसको आप लोग लगाओगे, लगा नहीं पाते। बस ये छोटी सी बात है कि सेंटर पर बना एंगल 90 डिग्री होता है, यहाँ सेंटर से मिड पॉइंट को मिलाने पर 90 डिग्री, लेकिन ये दिमाग में नहीं आ पाता। तो अपने पास यहाँ पर 90 90, तो अपने पास क्या एक क्वाड्रेंट के चारों एंगल्स का सम 180 360 होता है। इन दोनों का सम 180 है तो इनका सम भी 180 होगा। तो क्या ये 148 बचा क्या? 90 90 और 32 को 360 में से घटा देना, अपने पास ये जो बचेगा ये 148 बचेगा। और ये 148 है, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर अगर 148 है
तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल बताइए क्या 74 होगा क्या? आपको भी बिल्कुल 74 होगा और ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। दो बराबर के वृत्त एक दूसरे के केंद्र से पास हो रहे हैं यदि प्रत्येक की वृत्त की त्रिज्या 5 हो। ध्यान रखना, ऐसे जो क्वेश्चन अपने पास आते हैं वो तीन प्रकार से क्वेश्चंस अपने पास पूछे जाते हैं। जब भी कॉमन कोड की लेंथ अगर पूछे तो तीन टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। यहां पर पहला, उसके बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा, ये तीन टाइप के जो क्वेश्चंस है ये अपने पास पूछे जाएंगे। याद रखना, जब कभी भी अपने पास कॉमन कोड की लेंथ अगर पूछता है तो तीन टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो किस किस टाइप से होता है। देखिए, ये वो बोलता है कि यहां से यहां तक इसकी जो रेडियस है वो अपने पास 5 है, इधर वाले की जो रेडियस है वो अपने पास 4 है और दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी अपने पास 6 है। ये पूरा लिखता है वो। पहले की रेडियस 5, दूसरे की रेडियस 4 और दोनों के कॉमन अपने पास जो दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी 6 है। तो यहां से ये जो अपने पास बनेगा ये स्केलन ट्रायंगल बनेगा, विषमबाहु त्रिभुज बनेगा 4, 5 और 6। तो फिर हम लोग विषमबाहु त्रिभुज के एल्टीट्यूड की लेंथ निकालते हैं और जो विषमबाहु त्रिभुज के एल्टीट्यूड की लेंथ आती है उसको डबल कर देंगे तो इधर वाली भी लेंथ आ जाएगी। जो भी एल्टीट्यूड की लेंथ आएगी उसको हम लोग डबल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि सर एल्टीट्यूड की लेंथ कैसे निकालें, तो जहां पर ट्रायंगल में एल्टीट्यूड पढ़ा है मैंने, शीर्षलम जहां पर पढ़ा है वहां पर जाकर एक बार देखो। मैंने वहां पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कैसे हम लोग एल्टीट्यूड की लेंथ निकालते हैं सिखाया है, एक बार जाकर आप लोग जरूर देखो। दूसरे क्वेश्चन की जो संख्याएं अपने पास इस प्रकार से आती हैं कि ये अपने पास यहां से यहां तक मान लीजिए 4 है, ये यहां से यहां तक मान लीजिए अपने पास इसकी जो इधर वाले की रेडियस है वो 3 है और दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी जो है वो अपने पास 5 है। तो अब की बार क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो रहा है क्या? बताओ। तो एक खुद ही राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा और राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की लेंथ निकालने का जो तरीका होगा वो 3 और 4 को तो हम लोग इंटू करते हैं और डिवाइड करते हैं 5 से। लेकिन जितनी लेंथ ये ऊपर की तरफ होगी उतनी ही लेंथ ये नीचे की तरफ होगी। तो जो भी आएगा उसको इंटू कर देंगे 2 से। तो ये 12, 4 गुना 3 12 गुना 2 24 और 24 में 4 का भाग दो, 5 का भाग दोगे तो 4.8, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो पहला क्वेश्चन तो आता है स्केलन यानी कि विषमबाहु। 4, 5, 6 ये भी है तो विषमबाहु, लेकिन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज अपने पास बन गया। और समकोण त्रिभुज में मुझे आपसे इतनी तो अब उम्मीद कर ही सकता हूं आपसे कि क्या अपने पास ये ए है और ये बी और ये अगर सी है तो एल्टीट्यूड की लेंथ निकालने का जो तरीका होगा वो अपने पास होगा ए इंटू बी अपॉन सी। ये अपने पास एल्टीट्यूड की लेंथ निकालने का तरीका होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है ये वाला, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल देगा। यहां पर दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं दोनों, तो यहां से यहां तक ये भी आर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये भी आर है और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये भी आर है। तो फिर यहां से इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट का फॉर्मूला होगा नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। √3/2 इंटू अपने पास साइड होता है तो साइड यहां पर आर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट हमें निकालनी है। एल्टीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है मेंसुरेशन में मैं एक चीज लिखूंगा, वहां पर बता भी दूंगा कैसे आया। तो √3/2 इंटू अपने पास आर और जितना ऊपर की तरफ है उतना ये नीचे की तरफ होगा तो इंटू कर देंगे 2 से। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा? √3r। अब इस क्वेश्चन में एक दूसरे के सेंटर से जब भी ये पास हो रहे हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो त्रिज्या अगर 5 है तो आर का मान 5 रखोगे तो इस क्वेश्चन के लिए तो आंसर 5√3 है। लेकिन ऐसे जो क्वेश्चंस अपने पास होंगे वो अपने पास इस टाइप से तीन तरीके से बन सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग।
ऊपर दिए गए चित्र में x/3 x का मान x, y और z का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, तो ध्यान से समझना। फिर से बना लेते हैं हम लोग डायग्राम। ये लीजिए, यहाँ पर ये सर्किल है और इसने इसको मिलाया है। नाम देते हैं इसको ABCD। ए है, बी है, सी है और डी है। इधर जो नाम दिया हुआ वो P और ये नाम दिया हुआ है Q। बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए P और Q। मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी लोग, जो एंगल दिए हुए DCQX दिया हुआ है, DCQ कहां पर है? D, ये रहा DCQ, ये अपने पास x दिया हुआ है, ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। और x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वैसे रियल में x को हम लोग 3k लिख सकते हैं, रेशियो में अगर बात करें तो। बिल्कुल ठीक है। बताओ BPC बराबर y दिया हुआ है, BPC ये एंगल y दिया हुआ है और y को क्या हम लोग रेशियो में अगर बात करें तो क्या 4k लिख पाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल, क्योंकि एक्स वाई जेड का जो रेशियो 3, 4 और 5 का है, तो इसकी रियल वैल्यू मैंने मान ली है 3k, इसकी रियल वैल्यू मान ली है मैंने 4k और इसकी रियल वैल्यू मैंने मान ली है 5k। उसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़े, DQC बराबर जेड दिया हुआ है, DQC बराबर जेड दिया हुआ है और जेड को अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग 5k भी लिख सकते हैं अगर इसकी रियल वैल्यू, क्योंकि रेशियो में ये हम लोगों को दिया हुआ है। BPC दिया हुआ है क्या? BPC ये है अपने पास, BPC मैंने गलत लिख दिया, ये है y बराबर 4k, ठीक है मैंने गलत लिख दिया भाई, BPC है क्या? अब बताओ, इतनी बात तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सही कर लिया हमने। पहली बात अगर आप लोगों को याद हो, सबसे पहली बात मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये जो एंगल दिया हुआ है 3k है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, क्या ये भी अपने पास 3k होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। ये मैंने अब क्वेश्चन पहले तो मैंने बोर्ड पर वापस बना दिया और वो सही भी कर लिया, BPC। तो अब शुरुआत कर रहा हूं मैं सोल्व करने की। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं और अपने पास मुझे बताइए इस ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होगा, बाह्य जो कोण होता है, वो क्या अंत अभिमुख कोणों की योग के बराबर होता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल, एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम लगा दी, ये वाला जो कोण होगा अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। सेम कॉन्सेप्ट से उधर भी मैं अगर यही वाली थ्योरम लगा दूं, ये 5 है, ये 3 है, तो ये 8 के होगा क्या? और इतना आपको पता होगा कि ए बी सी और डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई दे रहा है, एक चक्रीय चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है और चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये अपने पास 15 के बराबर अगर 180 डिग्री है तो k का मान मुझे बताइए क्या 12 डिग्री आ जाएगा क्या? तो अपने पास आ जाएगा 12 डिग्री। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो 12 अगर अपने पास आ गया तो मुझे एक बात बताइए, ये 36 है और ये अपने पास 48 है और ये कितने डिग्री है? तो आप कहोगे सर 60 डिग्री है। ये सारे के सारे एंगल अपने पास आ जाएंगे 36, 48 और 60 डिग्री। बी ऑप्शन बताओ, समझ पाए हो क्या? तो ये सही क्वेश्चंस है, इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी लग रही है, सर्कल की प्रॉपर्टी भी अपने पास लग रही है, साइक्लिक क्वाड्रेटल भी अपने पास लग रहा है, चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी लग रही है। उम्मीद है समझ पाए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास 20, लास्ट वाले में गौरव मैंने कहा विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 7 और अपने पास 8 को जोड़ोगे तो 15 के बराबर 180, तो के का मान 12 आ गया। सोल्व करते 180 में 12 का भाग दोगे तब। ए और बी केंद्र वाले दो वृत्त आंतरिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है। उनकी त्रिज्या 5 और 3 है। ए बी का लंब द्विभाजक बड़े वृत्त को पी और क्यू पर मिलता है, तो पी क्यू की लंबाई अपने पास कितनी होगी? देखिए, मुझे एक बात तो आप लोग ध्यान रखना, दो सर्किल अगर अंदर से एक दूसरे को टच कर रहे हो, दो सर्किल अगर अंदर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। यहां पर ये तो आपको पता ही होना चाहिए, दो सर्किल अगर बाहर से टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो दोनों सेंटर्स के बीच की जो दूरी होती है वो होती है R1 प्लस R2।
और दो सर्किल अगर एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं तो दोनों सेंटर्स के बीच की जो दूरी होती है वो होती है R1 माइनस R2। दो सर्किल अगर अंदर से टच करें तो दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी होगी R1 माइनस R2, याद रखना। मैं समझा भी देता हूं क्यों होगा। मान लो ये अपने पास एक ब्लैक वाला सर्किल है और एक ये अपने पास रेड वाला सर्किल है। तो ब्लैक वाले की जो रेडियस है वो अपने पास यहां पर, छोटे वाले की रेडियस तो अपने पास है 3, छोटे वाले की जो रेडियस है वो अपने पास यहां से यहां तक ये जो दूरी है वो अपने पास 3 है, छोटे वाले की रेडियस अपने पास 3 है। और बड़े वाले की जो रेडियस है ब्लैक वाली, यहां से इसका सेंटर ये मान लो ब्लैक वाले का ये सेंटर है और यहां से यहां तक टोटल दूरी जो है वो अपने पास 5 है। सेंटर से ब्लैक वाले की टोटल दूरी 5 है और ये अपने पास यहां से आगे दूरी अपने पास 3 है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी अपने पास बच गई वो मुझे बताइए क्या 2 बच गई? बोलो आप लोग, सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? तो या तो आप लोग ऐसे कर लो या आप लोग इसको ये बोल सकते हो कि 5 में से 3 माइनस कर दो तो भी अपने पास 2 आ जाएगी। ये लीजिए, ये 2 कैसे आई? उम्मीद है समझ पाए होंगे आप लोग सभी लोग। इसके बाद इसको इसने इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर के लिए ए और बी नाम दिया है। ए बी का लंब द्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इस पर परपेंडिकुलर भी हो और इसको बाइसेक्ट भी करे, उसकी लेंथ आप लोग बताइए। तो पीक्यू की लंबाई अपने पास कितनी होगी अगर मान लो ए बी का बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये भी अपने पास एक होगा, इधर भी अपने पास एक होगा और ये कोण कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है। क्या इतनी बात मुझे बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि बीच में मैंने यहां पर 2 कैसे लिख लिया? और फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूछ रहा है तो 90 डिग्री और बाइसेक्ट कर रहा है एबी को। तो मुझे बताइए क्या इतना तो समझ पाए हो क्या? इसके बाद क्वेश्चन आसान हो गया क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी 5 dB है। ब्लैक वाले के सेंटर ये है और उसके सरकमफ्रेंस तक की दूरी कितनी है? तो आप कहोगे सर 5 है। तो ये लेंथ अपने पास 5 है और ये अपने पास 1 है। तो क्या आप लोग इसकी लंबाई निकाल सकते हो क्या? 5 का स्क्वायर 25 में से 1 का स्क्वायर 1 माइनस करोगे तो ये 24 होगा और 24 का मतलब ये होगा 2√6। और ये अगर 2√6 है तो ये बताओ कितना बनेगा? तो आप कहोगे सर 4√6 बनेगा। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 2√6 की जगह अपने पास 4√6 कैसे लिख दिया सर? क्योंकि जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे की तरफ होगा। ये अपना आंसर आ गया। अब अगर आपकी थ्योरी भी धीरे धीरे क्लियर होनी शुरू होगी और चीजें आप लोगों को थोड़ा सा पता लगना शुरू होगा कि हुआ होगा कि हम लोग अप्रोच क्या लगा रहे हैं, और इन क्वेश्चंस को जैसे आप लोग 4 बार करोगे चीजें और अच्छे से आपके समझ में आ जाएगी। अगला करो भाई। यहां पर in the given figure AD is the straight line, OP is the perpendicular to line AD and O is the center of both the circle। बिल्कुल ठीक है। यहां पर आगे इसने लिखा है if OA equals to 20, ये हम लोगों को दिया हुआ है 20, OA equals to 20 है, OA equals to 20, OB equals to अपने पास 15, O से B तक 15 है एंड OP equals to 12, OP अपने पास 12 है। तो हमें AB की लंबाई पूछी है, हम लोग आसानी से सोल्व कर लेंगे, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे सबसे पहले बताइए, ये अगर 20 दिया हुआ है और ये 12 दिया हुआ है तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल पाओगे क्या? बोलिए मुझे। यहां से क्या आप लोग यहां पर, कन्हैया एक्साइज इंस्पेक्टर रिपीट ही कर रहा हूं भाई, बताने तो दो फिर रिपीट कर देंगे। अब देखिए ये मैंने 20, 15 और 12 कैसे लिख दिया, एक एक चीज पूछता रहूंगा मैं, तब आप लोग कुछ भी नहीं पूछोगे कि सर 20, 12 कैसे लिख दिया। फिर रिपीट करना है तो रिकॉर्डेड आप कन्हैया कोई भी क्वेश्चन आप देख सकते हो 2, 4, 5 बार, फिर आप लोग ऐसे देख लिया करो भाई। मुझे बताइए क्या 20 के स्क्वायर में से 12 का, अब ये पाइथागोरस आगे लगानी है तो जैसे मैं बोलूंगा 20 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप लोग या खुद करके देखो कि 16 आएगा। फिर ये याद नहीं होगा आपके कि सर 16 याद हो जाए, कोई थ्योरम है क्या? 20 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर आपको माइनस करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। और साथ ही मुझे बताओ, ये जो अपने पास लिखा हुआ है
15 के स्क्वायर में से क्या 12 के स्क्वायर आप लोग माइनस कर पाओगे क्या? मुझे बताओ। ये अपने पास 3 गुना 4 है, ये 3 गुना 5 है, तो ये 4 गुना 4 ही अपने पास होगा क्या? बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, तो क्या ये अपने पास यहाँ पर 9 आ गया है क्या? पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी है। ये 16 और 9 क्या सभी लोग बताओ समझ पाए हो क्या कि कहां से आया? अब ये अब तो देखिए कोई नहीं बोल रहा है, फिर मैं क्वेश्चन चेंज करने के बाद आप कहोगे सर रिपीट कि 16 और 9 कैसे आया, समझ में आ गया आपको? तो 16 ये है, 9 ये है, तो ए बी का जो मान है वो 16 में से 9 अगर माइनस कर दोगे तो क्या आंसर 7 ही आना है क्या? 16 में से 9 माइनस करते आंसर आ गया। करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22। ये सेम क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले करवा चुका हूं। ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, डीसी एक ऐसी जीवा है कि डीसी पैरेलल ए बी। ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल विद सेंटर इज ओ। यहां पर अपने पास कहा है ए बी अपने पास इसका यहां से डायमीटर है विद सेंटर ओ एंड डीसी इज अ chord which is parallel to AB। यदि बी ए सी बराबर 20 डिग्री है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। ये एंगल अगर अपने पास 20 डिग्री है और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये 20 डिग्री अगर होगा तो ये भी कितना डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर ये भी 20 होगा। अब मुझे बताओ, थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने किया था, इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अगर 20 डिग्री अपने पास है तो सेम आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल क्या डबल हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल डबल हो जाएगा सर। ऐसी इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अगर 20 डिग्री है तो सेम आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल क्या डबल हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल डबल हो जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल होता है 180, तो अपने पास 40 और 40, अगर ये एंगल 80 डिग्री है और टोटल 180 होता है तो ये वाला एंगल क्या 100 डिग्री बच गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसमें इधर ई पॉइंट बना दिया था और वो ई पॉइंट अपने पास पूछ लिया था, तो ये अगर पूछ लिया था ई पॉइंट तो इससे आधा 50 डिग्री था। यहां पर सी ओ डी पूछा है, क्वेश्चन को इतना ही छोड़ दिया। क्या थोड़ी देर पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं? बताओ थोड़ा बहुत याद आया है क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। गुंजन जहां भी आता है मैं करवा दूंगा भाई आपको। एक वृत्त का केंद्र O है, AC और BD वृत्त की जीवाएं हैं जो P पर काटती हैं, लाटती नहीं काटती हैं। The center of a circle is O, AC and BD are chord of a circle which intersect at P। बिल्कुल ठीक है। जैसे वो बोल रहा है वैसे हम लोग लिखते चलेंगे, एक एक चीज मैं आपसे पूछता भी रहूंगा। AC एंड BD, ये अपने पास AC है और दूसरा अपने पास BD है। BD है, एक दूसरे को O पर काटते हैं। O पर नहीं, P पर। O तो इसका केंद्र है, O इसका सेंटर है। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, वो कोई जरूरी भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री आपको अभी आए, वो तो मेरे पढ़ाने के बाद आपको आनी चाहिए। यहां पर अपने पास जो दिया हुआ है ए ओ बी बराबर, अपने पास यहां से ये जो एंगल दिया हुआ है ये तो दिया हुआ है ए ओ बी 15 डिग्री दिया हुआ है। ये वाला जो एंगल है ए पी बी ये अपने पास दिया हुआ है 30 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, ये भी 30 होगा। और हम लोगों से आगे तो एक तो ए पी बी जो कि पहले से ही गिवन है और दूसरा सीओडी, ये एंगल हम लोगों को निकालना है सीओडी, क्योंकि हमारे पास आगे जो काम आएगा जो पूछा है टेन स्क्वायर ए पी बी,
ये पूछा है तो ये तो ऑलरेडी गिवन है एपीबी तो, और दूसरा पूछा है कोट स्क्वायर सीओडी, तो हमें सीओडी एंगल निकालना पड़ेगा। और मुझे बताइए थ्योरी से क्या आप लोगों को याद है क्या, आपको एक बात याद है क्या, मुझे बताइए थ्योरी से कि अपने पास यहां पर ये वाला जो एंगल अपने पास है यहां पर बना एंगल, क्या इनके द्वारा सेंटर पर बना एंगल एक्स हो, इसके द्वारा वाई हो, तो यहां पर बना एंगल दोनों के सम का आधा होता है। ये बात बताओ याद है क्या। तो 15 प्लस वाई बाई 2 बराबर अपने पास कितने डिग्री आएगा, 30 डिग्री। तो यहां से अगर सोल्व करोगे तो वाई की वैल्यू क्या 45 डिग्री आ गई है क्या, आपको बिल्कुल सर वाई की वैल्यू 45 डिग्री आ गई है। ये अपने पास यहाँ पर COD जो आ गया अपने पास वो 45 आ गया है। एक बात सभी लोग मिलकर बताओ ये 45 कैसे आ गया, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। 45 डिग्री कहां से अपने पास होगा, कैसे आया, क्या ये बात आप लोग सभी लोग बताओ, समझ पाए हो क्या। मेरा काम ज्योमेट्री में यही समझाना है, आगे उसके बाद तो अपने पास ये लिखा हुआ है। तो यहां पर ये तो आगे फिर ट्रिग्नोमेट्री लिखी हुई है कि tan स्क्वायर अपने पास ए पी बी 30 डिग्री और ये अपने पास tan कोट स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू 1/√3 होता है, स्क्वायर कर दोगे ये लो, इसका मान 1 होता है। आगे तो हमें सोल्व करना है, हमें तो ये 45 डिग्री कैसे आया, इतनी ही बात यहाँ पर ज्योमेट्री में सीखनी है। नहीं समझ में आया क्या, रिपीट करता हूं मैं आपको। ये अपने पास यहां पर छोड़ दो, आगे इसका मान निकालना छोड़ दो, ये तो ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा। मुझे सिर्फ सारे बच्चे मिलकर ये बताओ y का मान 45 डिग्री कैसे आया, क्या ये आप लोग समझ पाए हैं क्या, बताना मुझे। आगे छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बच्चे फंसेंगे, उनको पता ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री अभी tan का मान ये होता है क्या। ये बता दो 45 कैसे आया, समझ पाए हो क्या। तो ये बात अगर नहीं समझ में आई तो जाके एक बार थ्योरी पढ़ो भाई, ऐसा मैंने थ्योरी में लिखवाया हुआ है। क्योंकि आप लोग थ्योरी याद नहीं करोगे तो मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सॉरी बोलूंगा आपके लिए कि यार प्लीज पढ़ो आप, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर, और ये इतनी बार मैंने समझाया और इसकी तो थ्योरी कोई बड़ी भी नहीं है। तो यहां पर बना जो एंगल होता है वो दोनों के सम का आधा होता है, ऐसा थ्योरी में है भाई। इसमें ऐसा थ्योरी में अपने पास है, इसकी कोई बड़ी थ्योरी भी नहीं है, लेकिन उसको आप लोग नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगी। तो 15 प्लस वाई का आधा कर दोगे तो यहां पर बना कौन आता है, ऐसा मैंने लिखा है। थ्योरी याद है, थ्योरी याद है तो विवेक उसी से है ये तो पूरा का पूरा। ये थ्योरी याद है, x प्लस वाई, एक्स का मान दिया हुआ इसने 15, y का मान निकालना है। यहां पर बना एंगल हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 24। देखो एक बच्चा उसको ये भी याद है कि कोड का 6 पॉइंट है। करण कुमार कह रहा है सर सब कुछ समझ में आ रहा है और क्वेश्चंस भी होने शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है करण भाई। एक वृत्त की 2a और 2b लंबी जीवाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। यदि वृत्त के केंद्र से दूरी c हो तो वृत्त की त्रिज्या आप लोग बताओ। एक दूसरे पर परपेंडिकुलर अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक अपने पास यहां से यहां तक 2a है और एक यहां से यहां तक 2b है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये तो कहानी हुई पहली। और दूसरी कहानी ये है कि सेंटर से इसकी जो दूरी है वो c है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसकी लेंथ अगर अपने पास 2a है, अगर यहां पर इसकी लेंथ 2a, इसको अगर मैं x मानूं और इसको अगर मैं a मानूं, तो क्योंकि परपेंडिकुलर डालोगे, एक की लेंथ 2a है और दूसरे की लेंथ अपने पास 2b है, इसकी जो लेंथ अपने पास है ये अपने पास 2b है, तो जैसे आप लोग परपेंडिकुलर डालोगे तो अपने पास ये भी b हो जाएगा, नीचे की तरफ भी b हो जाएगा। और मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसको एक बार मैं y मान लेता हूं, ये लीजिए परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया है और ये अपने पास दूरी तो सेंटर से जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो तो दूरी अपने पास c है, ये लीजिए। पहली बात मुझे एक बात बताओ, सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालते ही एक एक पॉइंट में पूछता रहूंगा, क्योंकि लास्ट में तो रिपीट लिखने की आदत हो जाती है, फिर आप एकदम छुपे रहते हो।
झाड़ियों के पीछे AK-47 लेकर छुपे रहे। जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ना चाहता हूं तभी आप लोग लिख देते हो रिपीट। इसलिए मैं एक एक बात आपसे पूछता रहता हूं ताकि आपके दिमाग में घुसे ये चीजें कि यहां से अपने पास इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो वो मिड पॉइंट अपने पास होता है, परपेंडिकुलर डालोगे तो मिड पॉइंट अपने पास होता है। तो बताओ यहां से यहां तक रेडियस कितनी होगी? तो आप कहोगे सर रेडियस को आप लोग लिख सकते हो यहां पर a² + x²। बताइए पहला पॉइंट r² बराबर a² + x² कैसे लिख दिया? ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? x जो है वो मैंने मेरी तरफ से माना है, x यहां पर गिवन नहीं है, उसको बाद में रिप्लेस कर देंगे। एक बार मैंने मेरी तरफ से माना है, बताओ ठीक है क्या? ऐसे यहां से इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डालोगे तो मिड पॉइंट टोटल दिया हुआ 2b, मिड पॉइंट होगा तो इधर b होगा। तो यहां से भी क्या r आप लोग निकाल सकते हो क्या? आपको बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। r का जो मान अपने पास होगा r² बराबर अपने पास होगा b² प्लस अपने पास y²। ये लीजिए इक्वेशन सेकेंड। जैसे ही दोनों को आप लोग ऐड करोगे तो मुझे बताओ हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो यहां से आप लोग लिख सकते हो 2r² बराबर a² प्लस b² प्लस x² प्लस y²। a² प्लस b² प्लस x² प्लस y², ऐसा अपने पास लिखा जा सकता है। और एक बात आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, देखिए ये कोण 90 डिग्री अपने पास है। क्या अपने पास ये दोनों थ्योरम तो आप लोग समझ पाए हो क्या? r² बराबर a² प्लस x² पाइथागोरस थ्योरम से r² बराबर b² प्लस y²। तो 2r² बराबर a² प्लस b² प्लस x² प्लस y²। a² और b² तो यहां बिल्कुल ठीक है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था, हम लोग आंसर x और y की फॉर्म में नहीं दे सकते। यहां से x और y की फॉर्म में आंसर नहीं दे पाएंगे, उसको हटाना पड़ेगा हम लोगों को। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां से ये अगर y है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल अपने पास 180, ऊपर वाला 90 है तो नीचे वाला भी 90 होगा। तो ये अपने पास तीन कोण 90 डिग्री हो गए तो ये भी 90 है, तो एक रेक्टेंगल अपने पास बन गया है। तो ये y है तो ये भी अपने पास y होगा, ये लीजिए। और मुझे बताओ क्या इस ट्रायंगल में, यहां पर इस ब्लैक वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो क्या कि x² प्लस y² बराबर c²? बताइए। तो इसकी जगह आप लोग ये लिख लो a² प्लस b², इसकी जगह आप लोग c² लिख सकते हो। और ये 2 तो अपने पास नीचे आएगा ही आएगा, ये r² का मान है तो r के लिए क्या इसका रूट हो जाएगा क्या? और इसका रूट हो जाएगा तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। r² के बराबर है तो r के लिए इसका हम लोग रूट कर लेंगे और रूट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग, ये तो हम लोगों ने अभी भी कर लिया था, उम्मीद है तो गलती से रिपीट हुआ आप लोग इसको 25 और वो अभी भी 2 क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था वो तो आप लोग कर ही लोगे। हाँ अभिषेक में ना रेलवे में भी क्वेश्चन टफ आते हैं भाई। रेलवे का पेपर भी एसएससी के इक्विवेलेंट और कुछ क्वेश्चंस तो रेलवे के एसएससी से भी टफ आए हुए हैं। रेलवे का पेपर ऐसे लल्लू पंजू मत समझो आप पेपर उठाकर देखिए प्रीवियस ईयर्स और फिर एक एसएससी का पेपर देखना अभी लेटेस्ट 2023 का, और आप एक रेलवे का पेपर देख लो। तो रेलवे के पेपर को ऐसे ही मत समझ लेना कि यूं ही आता है, ऐसा नहीं होता भाई। रविशंकर पिछली फाइल में कितने क्वेश्चन, तो रवि कुमार सीडीएस के क्वेश्चन कितने पिछली फाइल में करवाए हैं? इसमें तो नंबर आपके डाल ही नहीं रखे हैं कि कौन सा पेपर कब आया हुआ है, जबकि पिछली फाइल देखिए आप लोग 12 नंबर फाइल। ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी परस्पर पी पर काटती हैं। ए बी और सी डी, एक अपने पास ए बी है और दूसरा अपने पास सी डी है, एक दूसरे को पी पर अपने पास काटती हैं। यहां पर अपने पास ए और डी बराबर 100 डिग्री, तो ए और डी बराबर 100 डिग्री अगर है तो इसको ऐसे बना लो ताकि अपने पास डायग्राम समझ में आ जाए। क्योंकि ए और डी हमें दिया हुआ है तो अपने पास ए और डी, डी अगर उधर बना देंगे हम लोग तो ए और डी जो है वो अपने पास कितने डिग्री आएगा? 100 डिग्री, ये लीजिए।
और बताओ BOC, अब बिल्कुल ठीक बैठ गया, इधर BOC दिया हुआ है, तो BOC जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 70 डिग्री। अब मुझे एक बात बताइए, दो कोर्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर बना एंगल, क्या इन दोनों के सम का आधा होता है? बताइए, आपको याद है क्या? जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं ये वाला या ये वाला, कोई सा भी एक आप लोग निकाल सकते हो। यहां पर बना जो एंगल होगा वो दोनों के सम का आधा होगा। 100 और अपने पास 70 का आधा अगर आप लोग करते हो तो ये अपने पास 85 डिग्री आ जाएगा। सर ये 85 डिग्री आ गया वो तो ठीक है, लेकिन हमें तो एपीडी पूछा ही नहीं, आपने ये क्यों निकाल दिया? मैं कब कह रहा हूं कि आपको ये पूछा, मैं तो ये कह रहा हूं स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 होता है, तो ऊपर वाला अगर 85 डिग्री आ गया है तो क्या नीचे वाला 180 में से 85 घटाओगे तो आंसर जो आ जाएगा वो 95 डिग्री आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? सेंटर पर बना एंगल अगर 100 है, सेंटर पर बना एंगल 70 डिग्री है, तो यहां पर बना जो एंगल होता है वो क्या दोनों के सम का आधा होता है क्या? बिल्कुल। लेकिन अब की बार पूछा सर एपीसी है, तो ये 85 आ गया है, तो 180 में से 85 घटा दो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ 95 आंसर आ गया है क्या? तो देख लेना, आप लोगों को एपीडी पूछा है या एपीसी पूछा है, ये आप लोग देख लेना। ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको समझाया था, तो यहां पर करने की कोशिश करो, होना चाहिए अब आपसे क्वेश्चन नंबर 27। सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आप लोग ऐसा क्वेश्चन आ जाता है भाई, दो कोड देकर आप लोगों से रेडियस पूछे, दोनों कोड पैरेलल होंगी और दोनों देकर आपसे रेडियस पूछे। दो समांतर जिवाएं एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर है और दोनों की लंबाई 24 और 32, दोनों सेंटर के एक ही तरफ अगर अपने पास है और एक की लंबाई तो दी हुई है 24 और दूसरे की 32, ए बी और सी डी मान लो 24 है और दूसरे के अपने पास 32 है। ये देखिए दोनों एक ही तरफ अगर हैं तो अपने पास क्या इसका जो यहां से, मुझे एक बात बताइए सभी लोग, इनका 24 और 32 और बीच की दूरी 8, क्या इनके बीच की दूरी डिफरेंस की आधी है क्या? कल मैंने कहा था डिफरेंस की आधी हो तो आप लोग वो फॉर्मूला लगा देना, नहीं हो तो फिर पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। ये अपने पास 8 है, क्या इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 8 है, और 8 का आधा तो 4 होना चाहिए, जबकि यहां पर 8 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को डायरेक्ट कर पाओगे या फिर पूरा कैलकुलेट कर पाओगे? बताओ, ये बात बताइए। तो आप लोग कहोगे सर पूरा कैलकुलेट हमें करना है, और जैसे ही परपेंडिकुलर डालोगे मिड पॉइंट पर 24 है तो ये अपने पास 12 बचा, और ये अगर अपने पास 32 है तो ये अपने पास 16 होगा। इसको मैं एक बार x मान रहा हूं, और पहले ट्राइंगल ओ पी ओ क्यू डी की अगर हम लोग बात करें, कल भी ये चीज समझी थी, ट्रायंगल ओ क्यू डी की अगर बात करें तो रेडियस अपने पास यहां से यहां तक आर है, और बताओ आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर एग्जाम में दोनों बराबर ही लिख देना, शुरुआत में दो इक्वेशन मत लिखना, यहां तो मैं बता रहा हूं वहां तो डायरेक्ट बराबर ही रख देना, 16 का स्क्वायर 256। ऐसे ही दूसरा जो ट्रायंगल अपने पास यहां से ओ पी बी में, बताओ ट्रायंगल ओ पी बी में आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आर स्क्वायर बराबर आप लोग लिख सकते हो एक्स प्लस 8 का स्क्वायर, एक्स प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो आप लोग जब एग्जाम में बैठे रहे तो ये दोनों साथ ही रख देना, एक्स स्क्वायर प्लस 256 बराबर एक्स प्लस 8 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144 बराबर रख के वहां से एक्स का मान निकालना है। मैं तो क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूं ताकि कोई बच्चा इनको लिखे बाद में तो उसके नोट्स थोड़े से ठीक रहे, कि एक्स स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16x प्लस 144। यहां से अपने पास एक्स स्क्वायर से देखिए, एक्स स्क्वायर तो अपने पास कट गया है, इन दोनों को जोड़ोगे 4 और 4 अपने पास 8, 6 में से 8 माइनस करोगे तो अपने पास बचा 8, ये अपने पास जोड़ोगे तो 6 और 4 10, इसमें से अगर माइनस करते हो तो अपने पास कितना बचेगा? 4 अपने पास बचेगा। ये लीजिए 6 और 4 अपने पास 10, 1 और 1 2, तो क्या 48 अपने पास आ गया है क्या? अपने पास 16x बराबर अगर ये है तो x का मान मुझे बताइए क्या 3 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 3 आ जाएगा।
और x का मान अगर 3 है तो आर स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी बनी। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू अपने पास बनी वो अपने पास बन गई 3 का स्क्वायर 9 प्लस अपने पास 256। तो आर स्क्वायर का मान क्या 265 बन गया है क्या आपको? कि बिल्कुल बन गया है सर। हमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अपने पास अगर पूछा है तो मुझे एक बात बताओ, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पाई आर स्क्वायर होता है क्या? पाई का मतलब अपने पास 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब 265। इस चीज को कैलकुलेट करोगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ कैलकुलेट कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। ना सुनो, लास्ट क्लास नहीं है, मैं अभी 2 3 4 क्लास और लूंगा, फिर आपकी ज्योमेट्री खत्म करूंगा। हाँ, आप लोगों को मतलब एक बार एक चैप्टर अच्छे से आपको खत्म करने की जल्दी रहती है ना? छुट जो है ना, दिक्कत ये है कि आपको उस चैप्टर को खत्म करने की अब जल्दी रहती है, बस ये अब खत्म हो जाए, अब नया पढ़ेंगे, बात खत्म करते हैं इसकी, चाहे उसको बीच से ही थोड़ा वो छोड़ के भी कर दो चाहिए। तो अगला देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 28, चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। तो मुझे एक बात बताओ, दी गई आकृति में पी क्यू अर्धवर्ग पी ए बी क्यू का व्यास है, ओ इसका केंद्र है और ए ओ बी बराबर 64 डिग्री है, बीपी ए क्यू को एक्स पर काटता है, तो ए एक्स पी आप लोग बताइए। बिल्कुल हम लोग बता देंगे ए एक्स पी। कितना आसान क्वेश्चन है देखिए। मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आप लोग इसको इससे मिलाओगे तो यहां पर इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 64 है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल क्या 32 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 32 कहां से आया? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है ये अपने पास 90 डिग्री है, लिखा हुआ नहीं है व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। तो क्या ट्रायंगल का तीसरा एंगल बताओ, क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते होगा? 90 32, तो तीसरा जो एंगल है वो क्या 58 डिग्री होगा? ये अपना आंसर आ जाएगा ए एक्स पी। बताइए, बिल्कुल आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है, बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आप लोग आंसर बताओ। आसान आसान छोटे छोटे क्वेश्चन है, करते चलिए और मुझे आंसर बताइए सब लोग। विकास कल जाऊंगा, कल मैं सोच रहा हूं सुबह आपको पढ़ा के फिर चला जाऊं। इन द गिवन फिगर सी बी ए बराबर 60 डिग्री है। सी बी ए अगर अपने पास 60 है, ध्यान से समझना, ये अगर अपने पास 60 डिग्री है तो याद रखना ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये भी अपने पास 60 होगा और ये तो 90 है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम वो 60 है तो ये भी 60 होगा। तो बी सी क्यू हम लोगों से पूछा है तो या तो स्ट्रेट लाइन से कर लो, या ये 60 है डायमीटर द्वारा ये 90 होता है तो ये अपने पास 30 होगा, और उधर ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगा दो कि इस अपने पास कोड द्वारा इधर 30 है तो कोड व टेंजेंट के बीच ये भी 30 होगा, या स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, सीधी लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। तो क्या आंसर 30 डिग्री आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे वैसे ये आसानी से। अपने पास यहाँ पर ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है और इसके द्वारा यहाँ पर बना जो एंगल अपने पास है
ये एंगल अपने पास 90 डिग्री है, दोनों अपने पास बराबर होती हैं। एक ट्रायंगल के एक एंगल दिया हुआ है और दो साइड बराबर है, तो क्या रिमेनिंग दोनों एंगल आप लोग निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, दोनों एंगल तो 45 45 ही होंगे। अब यहां पर कुछ बच्चों को अब भी दिक्कत आ रही है कि अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक एंगल देने के बाद दोनों कैसे निकालते हैं। बचे हुए दोनों एंगल बराबर होते हैं, 90 है तो बचे हुए दोनों का सम भी 90 और बराबर बराबर तो 45 45। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, और ये ऊपर वाला अगर 45 डिग्री है तो क्या नीचे वाला भी 45 डिग्री होगा क्या? आपको बिल्कुल सर 45 होगा, तो आंसर आ गया बीएपी। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर लेंगे, सर ये अगर 90 डिग्री है तो इतना सोचने के बजाय क्या ऐसे नहीं कर सकते क्या, इधर बना एंगल 45 डिग्री होगा क्योंकि सेंटर पर 90 है तो सरकमफ्रेंस पर आधा होता है, और फिर ऑल्टरनेट सेगमेंट लगा दूं ए बी कोड द्वारा, इधर 45 है तो इधर भी 45 होगा, वो भी लगा सकते हो, लेकिन लगाओ तो सही। आप उसको करने की कोशिश करो, किसी भी तरीके से करो, आंसर 45 आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैथ्स में तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर 31 कीजिए आप। थैंक यू विकास भाई। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, दिए गए चित्र में वो दो परस्पर ए और बी बिंदु पर काटते हैं, सीधी उभयनिष्ठ कोण है, सीएडी प्लस सीबीडी का मान आप लोग बताइए। दो सर्किल अपने पास एट ए एंड बी, ध्यान से समझने की कोशिश करना, दो सर्किल हैं जो एक दूसरे को ए और बी पर काट रहे हैं, एक अपने पास ए है और एक अपने पास बी है, ये लीजिए, और अपने पास इसकी डायरेक्ट एक कॉमन टेंजेंट है सीडी। ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन बहुत आसान है अगर समझ में आ गया तो। यहां पर ये टेंजेंट का काम कर रही है, अगर मान लीजिए ये एंगल यहां पर, ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक एक बात मैं आपसे पूछता भी रहूंगा, ये एंगल अगर यहां पर एक्स है, टेंजेंट व कोड के बीच बना एंगल अगर एक्स है, तो इस सर्किल में ये टेंजेंट इधर कहीं भी नहीं, ये कोड इधर कहीं भी एंगल बनाए, वो मुझे बताइए क्या अपने पास ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये टेंजेंट व कोड के बीच एक्स है, तो ये कोड इधर कहीं भी एंगल बनाए इस आर्क में, विपरीत साइड इधर कहीं भी बनाए, चाहे ए पर बनाए चाहे कहीं पर भी बनाए, ये वाला एंगल भी एक्स होगा। क्या ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आप लोगों को याद है क्या? एक बार बताना मुझे। हाँ और ना बताओ, क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई है क्या? ऐसे ही मुझे आप लोग एक बात बताइए कि इधर से अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे इतनी बात बताइए कि इसके द्वारा यहां पर अगर y है, इधर वाले सर्किल में BD अगर अपने पास कोड है, इसके द्वारा ये एंगल अगर y है, तो इधर कहीं भी एंगल अपने पास बने, वो मुझे बताइए, ये कहीं भी एंगल अपने पास बने, वो मुझे बताओ क्या y डिग्री होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ रेणु कुमारी बताएंगे, तो पहले इसको छोड़ के डायरेक्ट आप कहो तो ये फाइल में तो बंद कर दूं, और पहले फिर मैं एमपीजी की फाइल पर पहुंच जाऊं और पहले उसके प्रॉब्लम करवा के फिर वापस से फाइल फिर अपलोड करो, फिर ये करवाना शुरू करो, फिर आप कहोगे सर ये वाला क्वेश्चन एक और रह गया, फिर वो फाइल। उसके लिए मैंने कहा है कि पहले मैं ये फाइल करवाता हूँ, फिर 1 से 12 तक के क्वेश्चंस के सभी जो जो डाउट्स आपके होंगे, फिर मैं आपको एक सरकम सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर जो जो डाउट होंगे वो देख लेंगे। ऐसा 4-5 बार मैं बता चुका हूं, आप कहो तो सारी की सारी ये छोड़ के, यही क्वेश्चन छोड़ के यही मिटा दो इसको, और फिर आपको करवाना शुरू करो कि एमपीजी का एक क्वेश्चन देख लो भाई। थोड़ी देर रुक जाओ, मैंने आपको कहा है कि मैं सारे ही करवा दूंगा आपको, ये भी करवा रहा हूं, 4 नंबर भी करवाऊंगा, सारे सब कुछ करवा के आगे बढ़ूंगा, अगला चैप्टर तभी शुरू करता हूं मैं।
सर आप फाइल एक साथ क्यों नहीं, फाइल एक साथ से विशाल ये होता है मैं तो एक साथ डाल दूंगा, लेकिन चीजें ना डेली अपने पास अपडेट होती रहती हैं चीजें। हर टाइम हम लोग जैसे आईसीएआर के एग्जाम्स होते हैं उसमें हम लोग अपडेट कर देते हैं, जो भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग अपडेट करते रहते हैं। इसलिए फाइल वाइज पिछले बैच की फाइल देखोगे, इस बैच की फाइल देखोगे, अगले में फिर से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एक साथ डाल देंगे तो फिक्स हो जाता है, इसलिए बस। हम मुझे बताओ कि क्या आप लोग, ये मुझे बताइए सभी लोग, तो मैं सारा मैं बता चुका हूं, मेरी तरफ से भी मैं समझा के आगे बढ़ूंगा। मेरे पास एक ही काम है और कोई दूसरा काम नहीं करता मैं, सिर्फ पढ़ाने के अलावा, और वो भी अच्छे से नहीं करूंगा तो कैसे काम चलेगा बताओ। अगर पढ़ा सिर्फ मेरे पास काम है पढ़ाना, एक ही काम पिछले में 14 ईयर हो गया अभी मार्च में मुझे, डेट तो मुझे ध्यान नहीं है कब ज्वाइन किया था मैंने, लेकिन मार्च में ज्वाइन किया था 2010 में। 14 ईयर हो गए पढ़ाते हुए। जब आप लोग शायद हो सकता है फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, कोई बच्चा थर्ड क्लास में होगा, कोई फिफ्थ क्लास में होगा, ऐसे होगा, तब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था जब आपने स्कूल में जाना शुरू किया था 2010 में। तो मैं अगर वो काम भी अच्छे से नहीं करूंगा, आपको अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा तो काम कैसे चलेगा। और आपने ये भी देखा होगा कि कोई मैं बहुत ज्यादा मतलब एडवर्टीजमेंट भी नहीं करता हूं, कि मतलब पूरे दिन ये होर्डिंग ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये एडवर्टीजमेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा पढ़ाता हूं, ठीक से बच्चे को समझा पाता हूं, वो मुझे पता है। तो आप लोग इसकी चिंता मत करो, मुझे पढ़ाने दो, मैं सारी की चीजें समझाकर ही आगे बढ़ूंगा। थर्ड क्लास में थे क्या, एक बच्चा कह रहा है मैं 5 साल का था। हाँ, ये सर्किल की लास्ट पीडीएफ है रवि कुमार। ठीक है विशाल, स्टार्टिंग में डाल देंगे भाई। मुझे एक बात बताइए, आपने पास इन दोनों एंगल्स का सम पूछा है, तो ये वाला जो एंगल बचा वो तो मुझे बताइए, ट्रायंगल का तीसरा एंगल, क्या 180 माइनस एक्स माइनस वाई बचा है क्या। ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स माइनस वाई और वो वाला एंगल एक्स प्लस वाई है। तो बताओ इन दोनों का सम पूछा है, तो एक एंगल तो ये है और एक एंगल एक्स प्लस वाई है, तो एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, और आंसर बताओ कि 180 डिग्री आ गया है क्या। आपको बिल्कुल सर 180 डिग्री आ गया है। गौरव रामावत कह रहा है सर कल की छुट्टी कर दो। गौरव कल आपको मैं सारे के सारे, अगर आप छुट्टी करना चाह रहे हो तो कर लो, 1 से लेकर 12 तक के फाइल के सिर्फ मैं डाउट्स करवाऊंगा भाई। तो आपको डाउट नहीं है तो छुट्टी कर लो आप। 1 से लेकर 12 तक के जो क्वेश्चन हैं उनके सिर्फ मैं आपको डाउट्स करवाऊंगा, तो आप चाहो तो छुट्टी ले सकते हो कल की क्लास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। थीटा का मान अपने पास क्या होगा, मुझे बताइए। बीपीसी बराबर हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है 70, तो यहां से इसको अगर मिलाओगे तो रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। तो एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्वाड्रेटर 90 70 90, चारों एंगल्स का सम होता है 360, इन दोनों का सम 180 है, तो इनका सम 180 बनाने के लिए क्या 110 होगा क्या, और ये 110 अगर है तो यहां पर बना एंगल क्या 55 डिग्री होगा। बताओ सभी लोग, क्या अच्छे से आप लोग सोच पाए हो क्या कि हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया। 90 है, मैं फिर समझा देता हूं, एक बच्चे को नहीं समझ में आया। 70 दिया हुआ है, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90, तो क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स देने के बाद आप लोग चौथा निकालो सबसे पहले। और चौथा निकलते ही अपने पास, मुझे उम्मीद है कि इतना तो आप कर पाएंगे कि 3 एंगल अगर चतुर्भुज के हैं तो चौथा आप लोग निकालना कोई भी ज्ञात विधि लगाकर। और ये अगर 110 है तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल कितना होगा, सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 55 होगा, ये अपने पास आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश करो, करते चलो बढ़ते चलो, अपने आप से क्वेश्चन सोल्व करते चलो। पढ़िए आप लोग।
ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास ए बी, दोनों छोर पर खींची गई स्पर्श रेखा है। सी पर अपने पास एक अन्य स्पर्श रेखा है, तो क्यू आर पर ये अपने पास ये है। देखिए ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास ए बी, ये अपने इसका जो डायमीटर है वो अपने पास ए बी दिया हुआ है, और सी पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, और क्यू आर अपने पास इस प्रकार से, इस पॉइंट पर सी पर एक स्पर्श रेखा इधर खींची गई है, और इसको अपने पास स्पर्श रेखाओं का क्यू तथा आर पर प्रतिच्छेदन करे। सी वृत्त की एक अन्य स्पर्श रेखा है जो उन दोनों स्पर्श ए बी पर स्पर्श रेखा खींची गई है, इधर ए और बी पर स्पर्श रेखा खींची गई है। जो सी पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है उसको कहां पर मिले, अपने पास क्यू और आर पर मिले। बिल्कुल ठीक है। तो बताओ क्यू ओ आर क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा है। तो मुझे बताइए क्यू ओ आर अगर हम लोगों से पूछा गया है, बिल्कुल हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। उससे पहले मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, क्या एक ही जगह से डाली गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है क्या? एक ही जगह से डाली गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, ये अपने पास इसके बराबर होगा। रेडियस हमें पहले से ही पता है बराबर होता है, और ये अपने पास कॉमन होने के कारण बराबर हो गया। दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल अगर एक्स होगा तो क्या ये वाला एंगल भी अपने पास एक्स होगा? क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए कि क्या आप लोग यहां से ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी अपने पास x कैसे आ गया? क्या ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ। दूसरा, अपने पास अगर आप लोगों को पता हो कि एक ही जगह से डाली गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, मैं फिर समझा देता हूं सेम कॉन्सेप्ट। रेडियस अपने पास बराबर होगा और एक कॉमन होने के कारण बराबर है, तो मुझे बताइए कॉन्ग्रुएंट हो गए एस 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 से, तो कॉन्ग्रुएंट होते ही बराबर बराबर, तो ये एंगल अगर y है तो क्या ये एंगल भी y होगा? बताओ ठीक है क्या? सर्वांगसम त्रिभुज के एक ही जगह से डाली गई स्पर्श रेखाएं बराबर, त्रिज्या बराबर, बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर, तो एस 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 से सर्वांगसम हो गए, और सर्वांगसम होते ही सब कुछ बराबर होता है। एस ऐसा अगर आपको याद हो, थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़ते हैं घर पर, तो ऐसा मैं पहले भी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब मैं करवा रहा था तो इसमें मैंने ये चीजें यहां से इस टाइप का जब मैं आपको बेसिक थ्योरी क्लियर करवा रहा था तब मैंने यहाँ पर दोनों को यहाँ पर ये जो था कॉन्ग्रुएंट पहले भी किया था। तब ये जो पढ़ने वाले ठीक ठाक स्टूडेंट होते हैं उनके तो दिमाग में यहाँ से चीजें रिलेट होनी शुरू हो जाती हैं कि हाँ यार ये चीज तो पहले भी करवाई थी सर ने, यही बात फिर से बता दी, और उसको मैंने बता भी दिया कि कॉन्ग्रुएंसी है, सर्वांग समता है। इसके बाद तो आप लोग समझो इतना भी टफ नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा घर पर डेली पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, बीच वाली कॉमन होने के कारण बराबर, तो एस 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 से सर्वांगसम हो गया। ट्रायंगल को तो कितना अच्छे से आपको पढ़ा है। अब मुझे बताओ क्या इसको एक स्ट्रेट लाइन है 2x प्लस 2y बराबर क्या 180 डिग्री है क्या? एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 होता है, तो x प्लस वाई बराबर कितने डिग्री हो गया है? तो आप कहोगे सर x प्लस वाई बराबर अपने पास 90 डिग्री हो गया है, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से यहां तक ये जो अपने पास आ गया है ये कितने डिग्री आ गया? 90 डिग्री, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? यही हम लोगों से पूछा गया है, यही हम लोगों से पूछा गया है। ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और उसकी लेंथ आपको निकालनी है। आसान क्वेश्चन है, सोल्व हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्यू बिंदु पर पी आर एक स्पर्श रेखा है। पी आर एक स्पर्श रेखा है क्यू पर, तो ये तो आसानी से आपके लिए सोल्व हो जाएगा। क्यू पर ये अपने पास इसका सेंटर ये दिया हुआ है 4, वृत्त का केंद्र ओ है, पी ओ आर बराबर 90 डिग्री। पी ओ आर, ये अपने पास पी ओ आर ये 90 डिग्री दिया हुआ है। ये अपने पास ओ से आर तक अपने पास 5 है, ओ से आर तक ये 5 है, ओ से पी तक 20/3 है, ये 20/3 है। तो मुझे बताओ पी आर की लंबाई बताओ। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? पी ओ आर 90 डिग्री दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर, दो साइड दी हुई है और हाइपोटेनस हम लोगों से पूछा है, तो ये तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद ही सोल्व कर पाओगे। अगला क्वेश्चन पढ़कर देख लीजिए, क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? बताओ आप लोग सभी लोग, क्या आपको एक ऐसा फॉर्मूला याद है क्या कि दो सर्किल अगर बाहर से टच करे तो ये होता है,
अब जिस बच्चे ने थ्योरी नहीं पढ़ी ना, तो उसको ये लगेगा यार ये फॉर्मूला कहां से बन गया, और जिसने थ्योरी पढ़ी है वो कहेगा सर इसको स्किप कर दो। तो इसलिए आपको थ्योरी तो ध्यान से अच्छे से देखनी पड़ेगी। बताओ ठीक है क्या? रिया सर प्रैक्टिस बैच लेना है सर, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू, प्रैक्टिस बैच लेना है। रिया प्रैक्टिस जो बैच है वो परसों अपने पास होली है, और होली के अगले 2-3 दिन छुट्टी रहेगी, तो होली एक दिन खुलेगा वो बैच, उस टाइम आप ले लेना भाई। एक दिन आप ही नहीं, मेल मैसेज कॉल पूरे दिन चलते हैं उस बैच के लिए, तो आप ले लेना जिस बच्चे को लेना है। वो ओनली एक दिन ही खुलेगा, उसके बाद वो फिर से 3 महीने बाद ही बैच आएगा, ठीक है ना? लोकेंद्र का बर्थडे है। लोकेंद्र हैप्पी बर्थडे भाई, लाइफ में खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। ये 41 क्वेश्चन है विवेक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। एक्स टी वाई बराबर 80 डिग्री है, तो एक्स टी वाई ये वाला जो एंगल हम लोगों को दिया हुआ है, ये अपने पास 80 डिग्री दिया हुआ है। एक्स ओ जेड बराबर एक्स ओ जेड ये 140 दिया हुआ है, ये अपने पास 140 डिग्री दिया हुआ है, और हमें जेड एक्स वाई पूछा है। जेड है, एक्स है और वाई है। मुझे एक बात बताओ, ये एंगल अपने पास यहां पर इधर वाला एंगल आप लोग निकाल पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर ये 100 डिग्री होगा। क्यों होगा 100 डिग्री? रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, तो 90, 90 और 80 किसी भी तरीके से चतुर्भुज का चौथा कोण निकाल सकते हो क्या? चारों का सम होता है 360, 3 दिए हुए, तो क्या चौथा एंगल आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? बताओ आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? यहां पर आप लोग कहोगे बिल्कुल हम लोग सोल्व कर लेंगे, 140 होगा, 100 होगा, 240, तो ये वाला जो एंगल अपने पास बन गया है 240, तो मुझे बताइए ये वाला एंगल के 120 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये वाला एंगल 120 आ गया है, क्योंकि अपने पास एक पॉइंट पर बना एंगल 360 डिग्री होता है। यहां पर इसके द्वारा ये अगर 120 डिग्री है, तो ये वाला जो कोण होगा वो बताओ क्या जेड एक्स वाई 60 डिग्री होगा क्या? आपको भी बिल्कुल 60 डिग्री होगा, ये अपना आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 37। पीक्यू की लंबाई आप लोग ज्ञात कीजिए। पी से क्यू तक की जो लेंथ है वो आपको ज्ञात करनी है। मुझे एक बात बताओ, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर अपने पास अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है, ये वैसे मेंसुरेशन के पार्ट में आएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या, लेकिन याद भी आप लोग रखना रेडियस का फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस सी बाई 2। वैसे ये मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप लोग याद भी कर लो, यहां भी याद होगा आपको पहले से ही अपने पास ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल में अंतःवृत्त की त्रिज्या अपने पास ये होती है, उम्मीद है ये बात आपको पता होगी। तो अपने पास यहां से अगर आप लोग एल्टीट्यूड डालते हो, यहां से अगर आपने एल्टीट्यूड डाला, ये मान लीजिए आप लोग एल्टीट्यूड डाल रहे हो 90 डिग्री का कोण, तो ये अपने पास 15 है। 15 के स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या 12 का स्क्वायर ही बचेगा क्या? आपको बिल्कुल बचेगा। ऐसे इधर ये 20 है और ये अपने पास 16 है, 20 के स्क्वायर में से 16 के स्क्वायर माइनस करोगे तो भी 12 के स्क्वायर बचेगा। तो मुझे एक बात बताइए, 15 के स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर माइनस किया तो भी 12, 20 के स्क्वायर में से 16 का स्क्वायर माइनस किया तो भी अपने पास 12 बचा। तो क्या आप लोग इधर वाले सर्किल की रेडियस मुझे बताओ, क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आपको बिल्कुल सर इधर वाले सर्कल की रेडियस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 12 और 9 को तो जोड़ेंगे 21 और 15 घटाएंगे तो इसकी जो रेडियस अपने पास आ गई है, इसकी रेडियस सर अपने पास 3 आ गई है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहले की रेडियस अपने पास 3 कैसे हुई, इतनी बात बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या?
हाँ, ये भी लगा सकते हो विकास, आर बराबर एरिया अपॉन एस, उससे भी सेम ही आना है। आर का मान क्षेत्रफल अपॉन एस लगाकर देखो, उससे भी अपने पास सेम यही आएगा। आप लोग जो अब मैं लिख रहा हूं 9 12 -15/2, लेकिन वो भी लगा सकते हो, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में ये भी आप लोग लगा सकते हैं, दोनों अपने पास है। अब ये तो फॉर्मूला है भाई, इसके लिए तो क्या है लिखना आपका, ये तो फॉर्मूला है, इसमें मैंने वैल्यू पुट की है। फिर से इधर वाले सर्किल की जो रेडियस अपने पास होगी, इधर वाले सर्कल की जो रेडियस अपने पास होगी, वो ध्यान रखना कितनी होगी। क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या, बताओ मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 12 और 16 को तो आपको जोड़ना है। ये तरीका होता है, 12 और 16 को तो जोड़ो और अपने पास 20 आप लोग घटाओ, 12 और 16 को दोनों को जोड़ो और 20 आप लोग घटाओ, तो ये अपने पास 12 और 16 28 में से 20 घटाओगे तो इसकी रेडियस कितनी आ गई। तो आप कहोगे सर इसकी जो रेडियस आ गई है वो अपने पास 4 आ गई है। इसकी जो रेडियस अपने पास आ गई है वो मुझे बताओ कितनी आ गई है। तो आप बोलोगे सर इसकी जो रेडियस अपने पास आ गई है वो अपने पास 4 आ गई है। बिल्कुल ठीक है, इसकी रेडियस अपने पास 4 आ गई है। अब दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी, इसका सेंटर P है और इसका सेंटर Q है, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी हम लोगों से पूछी है। तो ये तो अपने पास एक स्ट्रेट लाइन टाइप दिखाई दे रही है। तो कुछ बच्चे 3 और 4 करके आंसर 7 दे देते हैं, कुछ बच्चे 3 और 4 करके जो आंसर दे देते हैं वो अपने पास 7 दे देते हैं। लेकिन याद करो रियल में अगर आप लोग देखोगे, यहां पर अपने पास अगर आप लोग ये जो देखिए रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री 90 डिग्री, तो इसकी साइड तो अपने पास 4 है, रेडियस जो है वो 4 है, इसकी रेडियस 3 है, तो क्या बीच की दूरी 1 बची क्या। तो आप लोग 3 किलोमीटर तो इधर चले, 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ चले और फिर 4 किलोमीटर इधर चले, तो क्या ये लेंथ अगर आपको निकालनी है तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग सब लोग देखकर, कि क्या रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हो क्या कि सबसे पहले 3 किलोमीटर इस साइड चले, फिर 1 किलोमीटर ऊपर चले और फिर 4 किलोमीटर इस साइड चले। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर P से Q तक की डिस्टेंस आपको निकालनी है तो बताओ, रीजनिंग अगर थोड़ी बहुत आपको आती है तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग करते क्या हो कि ये अगर 4 है तो इसको एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं इधर, कि ये अगर 4 है तो इधर बढ़ाकर ये भी 4 होगा और ये कितना होगा 1 होगा, और उसके बाद इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं। और इन दोनों को जैसे आप लोग मिलाओगे तो मुझे एक बात बताइए, जैसे आप लोग इन दोनों को मिलाते हो 4 और 3 कितना होगा 7, तो डायगोनल की लेंथ अगर निकालनी है तो 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1, तो अपने पास आ गया √50। और √50 को क्या 5√2 लिख सकते हो क्या। तो ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 5√2 अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग मिलकर इस बात को समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आप लोग चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, कुछ बच्चे यहाँ पर ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहाँ पर ये बात नहीं समझ में आई, ये उन बच्चों को समझ में आई होगी जिनका रीजनिंग पढ़ा हुआ रहता है, रीजनिंग थोड़ा सा क्लियर रहता है। मुझे तो ये बात नहीं समझ में आई, तो इतनी बात बता दो कि इस सर्कल की जो रेडियस आई ग्रीन वाले की, वो तो अपने पास आ गई है 3, और इस रेड वाले की जो रेडियस आ गई वो आ गई है 4। ये 3 और 4 कैसे आया, क्या ये बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या, बाकी चीज छोड़ दो। 3 और 4 कहां है, दोनों सर्किल इक्वल भाई, दोनों सर्किल इक्वल कहां दिखाई दे रहे हैं आपको, वो डायग्राम देख के थोड़ा ना पता करोगे। अब इससे एक डायग्राम देखकर पता कर रहे हो, आपकी आंखें इतनी सही तरीके से काम कर रही हैं कि मेजरमेंट तुरंत ले लेती हैं। तो इस लाइन की लेंथ ही निकाल लो भाई। आजकल जो सॉफ्टवेयर आ रहा है जैसे मोबाइल में, उसको इधर से लगाओ और इधर तक ले जाओ, वो लेंथ बता देती है। आपकी आंखें अगर इतना काम कर रही हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, यहां पर ये देखो कि यहां आंखें गड़ाओ और फिर यहां तक पहुंचाओ और तुरंत लेंथ ही बता दो, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा भाई, करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ध्यान दो, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे इतनी बात समझाइए कि 3 और 4 तो सभी लोग समझ पाए हो क्या कि कहां से आया, ये बात बताओ सभी लोग। रीजनिंग वाले समझ गए, बिल्कुल ठीक है। एक कहां से आया ये बड़ी दिक्कत है, मैं एक को भी मिटा, जहां जहां दिक्कत है उसको मैं मिटा ही देता हूं। मुझे बताओ 3 और 4 समझ में आया क्या, इतनी बात बताओ सब लोग।
तो 3 और 4 अगर समझ में आ गया तो अब आप लोग क्या करोगे, यहां से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ 3 और 4 मिलकर 7 हो गई। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ है वो अपने पास 7 होगी। जिन बच्चों का मैथ्स अगर नहीं, रीजनिंग क्लियर नहीं है, तो फिर अपने पास दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी अगर निकालनी है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दी हुई है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बराबर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 3 और 4 7, अपने पास डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर, तो अपने पास निकालना है PQ का मान निकालना है, तो 7 का स्क्वायर, 7 बराबर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 होगा बराबर D स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो D का मान क्या 50 रूट 50 आ गया है क्या, और रूट 50 को 5 गुना 2 तो 5 रूट 2 लिख सकते हो, ये अपना आंसर आ गया। रीजनिंग वाला कॉन्सेप्ट छोड़ो, आप तो इस टाइप से सोल्व कर लो, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। 3 और 4 पहले समझा दिया, उसके बाद कोई बच्चा कहेगा सर ऑप्शन तो है ही नहीं, तो बना लो भाई ऑप्शन। हम लोग इस टाइप से काम थोड़े ना करेंगे कि ऑप्शन गलत आ गया तो हम लोग भी गलत पढ़ लें, हम तो ऑप्शन को सही कर लेंगे। बताओ ये बात समझ पाए हो क्या। तो इसके जो क्वेश्चंस अपने पास बच गए 4 क्वेश्चन वो, और 1 से लेकर 12 तक की जो फाइल एक बार फिर से करना, कल मैं आपको डाउट्स करवा दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।